एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की और बहुत बहुत बधाई आप सभी को नए साल की। महादेव आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, आप सबकी हर विश को पूरा करें, हर कामना को पूरा करें, सफलता और स्वास्थ्य में आप सभी उन्नति करें। और चलिए गाइस, आज हम लेते हैं महादेव के मैसेज कि भोलेनाथ आप लोगों के जीवन में कौन सी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं और आप लोगों का ये 2025 कैसा रहने वाला है और आप लोगों की कौन कौन सी इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण होने वाली है। जो मैसेज चैनल हुआ है वो ये है कि भोलेनाथ यहाँ पर ढेर सारी लोगों की विशेष पूरी करने वाले हैं। यहाँ पर किसी का यहाँ पर अपने घर बनाने का सपना है और ज़मीन लेने का यहाँ पर सपना है, तो वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। कोई यहाँ पर बिजनेस करना चाहता है तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। इस नए साल में 2025 में यहाँ पर ढेर सारी ऐसी चीज़ें होने वाली है जो यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। बहुत सारी विशेष, बहुत सारी जो मैनिफेस्टेशन आपने 2024 में की है वो यहाँ पर पूरी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज हैं भोलेनाथ के आप सभी के लिए, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज हैं भोलेनाथ के और कौन सी उनकी विशेष यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं भोलेनाथ, क्या उनके जीवन में लेकर आ रहे हैं, क्या बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में इस 2025 में, कैसा रहने वाला है आपका 2025। तो चलिए गाइस देखते हैं। और तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है और लाइक और कमेंट शेयर करते हैं। और गाइस इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। इस नए साल में हम सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। चलिए देखते हैं भोलेनाथ के क्या मैसेज हैं। हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है आपके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या मैसेज हैं भोलेनाथ के। चलिए देखते हैं गाइस क्या मैसेज है। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक मिनट। ओके, तो गाइस यहाँ पर कुछ मैसेज निकल चुके हैं और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो चलिए गाइस पहले हम देखते हैं इन कार्डों को कि पहला कार्ड है आपका द टेम्परेंस की एनर्जी है, यानी कि आप लोगों के जीवन में जितने भी यहाँ पर उतार चढ़ाव आप लोगों ने जो देखे थे, ब्लॉकेज थे यहाँ पर, क्योंकि सेकंड कार्ड हमारा द हाई प्रिस्टिस का है, यानी कि आप लोगों के जीवन में यहाँ पर काफ़ी ऐसी एनर्जी रही है कि कुछ नेगेटिव रहा है आप लोगों के जीवन में यहाँ पर। और आप लोगों ने 2024 में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें देखी है, उतार चढ़ाव देखे हैं और अपने काफ़ी चीज़ों को अनबैलेंस देखा है यहाँ पर। आप काफ़ी इमोशनल रहे हैं यहाँ पर और ऐसी कई चीज़ें रही है आपके जीवन में जिस वजह से आप काफ़ी इमोशनल रहे हैं और बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आपने अपने जीवन में फेस की है। यहाँ पर नेगेटिव चीज़ों और पॉजिटिव चीज़ों के बीच में उलझ कर रह गए हैं आप लोग। यहाँ पर काफ़ी मूड स्विंग्स देखे हैं आप लोगों ने अपने जीवन में। यहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें आपके परिवार में, फैमिली में या किसी तरह के जो आपके बिजनेस में आपने लॉसेस देखे हैं यहाँ पर।
और वो किसी तरह की एक ऐसी एनर्जी से रहे हैं जो ब्लैक और वाइट के बीच में जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो आपने यहाँ पर फेस किया है। और कई सारों के जीवन में यहाँ पर कई दोष उत्पन्न भी हुए हैं। यहाँ पर किसी तरह का नज़र दोष उत्पन्न हुआ है या कोई ऐसे यूनिवर्सल इंटरफेयर्स रहे हैं यहाँ पर आपके जीवन में। यहाँ पर कई सारी चीज़ों का इंटरफेयर यहाँ पर रहा है आप लोगों के जीवन में, तो उस चीज़ को यहाँ पर बैलेंस बना रहे हैं 2025 में। यहाँ पर एंजल्स, डिवाइंस और भोलेनाथ यहाँ पर आपके जीवन में बैलेंस बना रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जो आप काफ़ी इमोशनल हर्ट भी हुए, यहाँ पर काफ़ी हर्ट हुए हैं आप, यहाँ पर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है यहाँ पर। और एक आप लोगों के जो सोचने में यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में अनबैलेंस रहा है, यानी कि आप मेंटली तौर पर भी काफ़ी परेशान रहे हैं। यहाँ पर दिमागी रूप से काफ़ी परेशान रहे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं। और आपको फिजिकली तौर से, शारीरिक रूप से काफ़ी थकान रही है। और सबसे ज़्यादा मेंटली रूप से आप लोग काफ़ी थकावट महसूस कर रहे थे। मेंटली रूप से आप काफ़ी परेशान रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं हार्ट चक्र ब्लॉक किया गया था, क्राउन चक्र ब्लॉक किया गया था। और ये किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था कि नेगेटिव एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन में 2024 में काफ़ी रहा है। और 2025 में आप इस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो जीवन में यहाँ पर जो एक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो हम देखते हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आपका जीवन बोझिल रहा है यहाँ पर। और आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आपने यहाँ पर देखे हैं। कई ऐसी चीज़ें देखने को मिली है आपको और कुछ ऐसे अनबैलेंस देखने को मिले हैं जो परिवार से रिलेटेड और रिश्तों से रिलेटेड, अपने व्यवसाय से रिलेटेड आपने काफ़ी मानसिक रूप से उत्पीड़न झेला है यहाँ पर। तो उस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से और भोलेनाथ की तरफ से, कि आपके जीवन को एक सटीक बैलेंस में यहाँ पर लाया जा रहा है, एक बिल्कुल बैलेंस बनाया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे 2025 में काफ़ी आप सुकून देखेंगे अपनी लाइफ में यहाँ पर। और ख़ास करके मेंटल लेवल की जो वो होती है हमारी, एक दिमागी रूप से आप सुकून देखेंगे यहाँ पर। क्योंकि वो जो स्ट्रेस था आपकी लाइफ में वो कम देखेंगे आप 2025 में यहाँ पर। 2025 आपके लिए थोड़ा सा शांतिपूर्ण रहेगा यहाँ पर। और 2025 में आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है यहाँ पर, क्राउन चक्र हील हो रहा है। और अगर क्राउन चक्र हील है तो आप इन समस्याओं से, जो भी है आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हुई है, और क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड भी है, तो यहाँ पर आप मेंटली रूप से काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं गाइस यहाँ पर 2024 में। तो वो स्ट्रेस आपका यहाँ पर अब कम हो रहा है और आप उन चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। आप वो चीज़ें सोच पा रहे हैं क्योंकि आपका क्राउन चक्र यहाँ पर हील हो रहा है। आप आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी जागरूक हो रहे हैं यहाँ पर। और ये उन लोगों के लिए भी है जो आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे थे और आध्यात्मिक मार्ग में उनके 2024 में उनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और एक उलझन भरा रहा है उनके लिए 2024। और लेकिन वो कुछ चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, कई चीज़ों को यहाँ पर समझ नहीं पा रहे थे। जो उनको यहाँ पर अगर गाइडलाइंस भी मिल रही थी उसे समझ नहीं पा रहे थे अपनी चीज़ों को, क्योंकि वो उलझनों में उलझे हुए थे। कहीं इस चीज़ को समझने में कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है, किस तरह से होती है, इस चीज़ों को समझने में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे थे आप लोग। तो अब वो यहाँ पर 2025 में बैलेंस हो रहा है और आपकी आध्यात्मिक जर्नी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी होने वाली है। आप लोगों को यहाँ पर क्लियरिटी मिलने वाली है। यहाँ पर एक आपको क्लियर चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, आपको चीज़ें यहाँ पर समझने को मिलेगी और आप देखेंगे कि यूनिवर्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं, जो गाइडलाइंस दे रहे हैं, उसे आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं।
आप लोग यहाँ पर अपनी चीज़ों को लेकर, लाइफ को लेकर, बिजनेस, व्यापार, जो भी आपने सपने देखे हैं उस चीज़ को फोकस्ड नहीं कर पा रहे थे किसी तरह का। आपका फोकस बार बार यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ चुका था आपका, और डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हो रहे थे आपकी लाइफ में यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन काफ़ी हुआ है यहाँ पर। और आपने, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले भी बोला था कि आपके जीवन में यहाँ पर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहा है। और अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कहीं ना कहीं जो आपकी तरफ एनर्जी आ रही थी किसी तरह की, जो भी आप ध्यान साधना इत्यादि कर रहे थे, और उससे जो एनर्जी आपको मिल रही थी, या जो आपको यूनिवर्स की तरफ आध्यात्मिक मार्ग में जा रहे थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जो चीज़ें वहाँ से आ रही थी आपको वो समझ में नहीं आ रही थी, उससे आप काफ़ी डिस्टर्ब यहाँ पर हो रहे थे। और उस चीज़ से, जिस चीज़ पर आपको फोकस्ड रहना था, यहाँ पर फोकस बना रहे थे आप, तो वहाँ पर फोकस्ड नहीं रह पा रहे थे आप। आपके मन में यहाँ पर दुविधा चल रही थी, कि आपके मन में ये सवाल उठ रहे थे यहाँ पर, जितना मैं यहाँ पर अगर आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर देखूँ तो आपके मन में कई सवाल उठ रहे थे कि ये ऐसे किस तरह से हुआ या होगा। आपको अगर कोई साइन मिल रहे थे किसी तरह के, तो आप इस उलझन में उलझे थे कि साइन किस चीज़ के हैं, इसका क्या होना है, और ये क्या है, जो मैं साधना कर रहा हूँ सही है या गलत है। अगर कोई विजन्स आपको दिख रहे हैं और आपको कोई साइन मिल रहे हैं किसी तरह के, कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, तो आप उन मैसेजों को लेकर उलझन में उलझे हुए थे, क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं हो रही थी कि वो आपकी, जो आप आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, जो आप मेडिटेशन, ध्यान इत्यादि कर रहे हैं, उससे आ रहे हैं। और आप कई चीज़ों का मतलब नहीं समझ पा रहे थे यहाँ पर। जिस चीज़ का आपने सही अर्थ लगाना था वो आप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप उस चीज़ का अर्थ लगा नहीं पा रहे थे यहाँ पर। और आपको कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी लग रही थी कि ये किसी नेगेटिविटी के कारण हो सकता है, या काफ़ी स्ट्रेस हो गया है, चीज़ों का बर्डन है, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। पर वो यहाँ पर, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, आध्यात्मिक मार्ग में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो उस वजह से यहाँ पर हो रहा था। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है यहाँ पर कि आप अपनी कुछ चीज़ों को लेकर पकड़ कर बैठे हुए थे, और आपके पास जितना ज्ञान है और जो आपकी एक सोचने की क्षमता है, या जिस तरह से आप किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को, या अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से उस चीज़ को देखते हैं, तो आप उसे एक वो डायरेक्शन नहीं दे पा रहे थे, उसको आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ भी आपके जीवन में यहाँ पर बर्डन बनी हुई थी। तो आप देखेंगे कि इस वजह से आप ऐसे उलझन में उलझे हुए थे कि आपको यहाँ पर 2024 में, जो आपका 2024 रहा है, उसमें आप कई ऐसी चीज़ों में थे कि जहाँ आप दोराहे पर खड़े थे। आप ऐसे जगह पर खड़े थे कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि 2025 में आपको क्लियरिटी मिल रही है, रास्ता मिल रहा है। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा देखेंगे, नया साहस देखेंगे, और आपके अंदर जो अभी तक काबिलियत छिपी हुई थी, और जो हुनर छिपा हुआ था आपके अंदर, जो ज्ञान आपके अंदर छिपा हुआ था, किसी तरह का एक भंडार है आपके अंदर, किसी ज्ञान का एक भंडार है आपके अंदर, काबिलियत का भंडार है, हुनर का भंडार है आपके अंदर, तो वो यहाँ पर बाहर आ रहा है। 2025 में आप देखेंगे कि आप अपने टैलेंट को यहाँ पर बाहर निकाल कर आएंगे, उसे निखारेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर दुनिया के सामने लेकर आएंगे। आपको बोला यही जा रहा है कि आपको अपने अंदर किसी भी चीज़ को दबाना नहीं है, किसी भी चीज़ को यहाँ पर दबाकर रखना नहीं है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है किसी तरह का, और कोई ज्ञान है किसी तरह का, तो उसको बाहर लाए यहाँ पर और दुनिया के सामने रखिए उसे। आप देखेंगे कि आप जब उस चीज़ को बोलेंगे, आपका थॉट चक्र यहाँ पर क्लियर हो रहा है, आपका हार्ट चक्र, थॉट चक्र यहाँ पर क्लियर हो रहा है यहाँ पर, और आपका रूट चक्र भी यहाँ पर
फील हो रहा है। तो आपके चक्रास यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं। और जो मैंने शुरू में कहा है यहाँ पर कि किसी का यहाँ पर अपना घर बनाने का सपना है और उन्होंने 2024 में मैनिफेस्ट किया है, काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हमारा अपना घर हो, जो अपने लिए ज़मीन लेना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो उनका सपना यहाँ पर पूरा हो रहा है। यहाँ पर उनसे बोला यही जा रहा है कि अपनी चीज़ों को लेकर बैठो मत, उसे शेयर करो और अपने अंदर वो काबिलियत लाओ कि आप उसे सामने बोल पाए उस चीज़ को। तो आप देखेंगे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है कि अपनी ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। आप जिस चीज़ को यहाँ पर बोल नहीं पा रहे थे, आप कहीं ना कहीं दबाव में थे किसी तरह के, तो वो अब आप यहाँ पर खुद डिवाइन यूनिवर्स और महादेव आपको ऐसी ताकत दे रहे हैं, ऐसी क्षमता दे रहे हैं कि उन चीज़ों को यहाँ पर आप क्लियर कर रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर आप काटते हुए नज़र आ रहे हैं और सामना कर रहे हैं अपनी कमज़ोरियों का, अपनी चीज़ों का, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी कमज़ोरियाँ भी देखी जा रही है और आपके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर हिम्मत मिल रही है। लेकिन यहाँ पर 2025 में यहाँ पर काफ़ी सपने पूरे हो रहे हैं और यहाँ पर डबल 2 की एनर्जी है गाइस यहाँ पर। और मेजर अरकाना के काफ़ी कार्ड हैं यहाँ पर। तो काफ़ी जो मेजर प्रॉब्लम्स आपके जीवन में थी, मेजर इश्यूज आपके जीवन में थे, वो यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर 2 की काफ़ी एनर्जी देखी जा रही है और यहाँ पर आप आध्यात्मिक मार्ग में भी आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको बोला यही जा रहा है। अगर आपके मन में ये डाउट है किसी तरह का कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, आप जो आध्यात्मिक मार्ग में चीज़ें कर रहे हैं वो सही हैं या नहीं, तो आपको बोला जा रहा है बिल्कुल सही है। आप इसी तरह से करते रहिए, अपना ध्यान मेडिटेशन इसी तरह से करते रहिए और आगे की तरफ बढ़िए। आप यहाँ पर देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरा आपके लिए यही बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपकी चीज़ों को दबा कर रखने की ज़रूरत नहीं, आपको बाहर निकालने की ज़रूरत है और थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि आपकी जो काबिलियत है, जो क्षमता है। गाइस आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत, बहुत सारी क्षमता है, टैलेंट है बहुत सारा और बहुत सारा ज्ञान है आपके अंदर। तो उसको यहाँ पर दबा कर बैठना नहीं है, उसे सामने लाइए, उसका यूज़ कीजिए और यहाँ पर दुनिया को दिखाइए अपना टैलेंट यहाँ पर। और आप देखेंगे आपके सपने यहाँ पर 2025 में यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। डेफिनेटली जो आपने डिवाइन से मांगा है वो यहाँ पर डिवाइन उसे पूरा कर रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए, भोलेनाथ, और क्या मैसेज है और कौन सी इच्छाएं पूरी हो रही है मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स की, कौन से सपने हैं ऐसे जो पूरे हो रहे हैं। गाइज यहाँ पर किसी का बिजनेस का सपना है, अपना खुद का कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, खुद का कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो उनके टैलेंट को दिखाता है और उनकी चीज़ों को यहाँ पर दिखाता है। तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, मतलब वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। डिवाइन आपको मौका दे रहा है उस चीज़ को दुनिया को दिखाने का। तो आपको यहाँ पर उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है और दुनिया को यहाँ पर दिखाना है कि आपके पास टैलेंट है और आप कर सकते हैं, अपने हर सपनों को पूरा यहाँ पर आप कर सकते हैं। द लवर्स की एनर्जी है गाइस यहाँ पर अगर आपने अपने पार्टनर को लेकर कोई सपने देखे हैं और अगर कोई यहाँ पर उसमें अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है और एक शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक केयरिंग और लविंग पार्टनर यहाँ पर मिल रहा है। लवर का कार्ड है। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, एक रिलेशनशिप में हैं, तो उनके लिए भी ये 2025 बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर उनके भी यहाँ पर सपने पूरे हो रहे हैं और अपने पार्टनर को लेकर जो भी आपने सपने देखे हैं वो यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है गाइस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो मैं शुरू में ही कह रही थी कि 2025 काफ़ी चेंज लेके आने वाला है आप लोगों के जीवन में।
और कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ रहा है आपके जीवन में जो 2024 में आप लोगों ने काफ़ी उलझनों में यहाँ पर काटे हैं। और चीज़ें आपने काफ़ी ऐसी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें फेस की है आप लोगों के जीवन में। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको काफ़ी परेशान कराया। तो आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, क्योंकि आपका समय यहाँ पर बदल रहा है। आप देखेंगे कि आपकी हर चीज़ यहाँ पर बदल रही है। ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है। 2025 में यहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 6 से 10 मंथ के अंदर आपकी जो मेजर प्रॉब्लमें होंगी, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड हैं गाइस यहाँ पर। तो जितने भी मेजर इश्यूज थे आपकी लाइफ में, जो जितने भी मेजर प्रॉब्लमें थी आपकी लाइफ में, वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। किसी का यहाँ पर अपने घर बनाने का सपना है और किसी का यहाँ पर बिजनेस करने का खुद का सपना है, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, पूरा हो रहा है। और एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी आप लोगों को मिल रहा है। किसी का लाइफ को लेकर कोई सपना था अपने पार्टनर को लेकर, लवर को लेकर, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। यानी कि आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशन थी, जो काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी और काफ़ी बड़ा इशू था आपकी लाइफ का, तो 2025 में वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिख रहा है गाइज। मैं यहाँ पर एंजल गाइडेंस लूँगी गाइज, थोड़ा सा देखूँगी कि 2025 के लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए। एंजल्स की तरफ से क्या गाइड करना चाहते हैं वो मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर, कि क्या बदलने वाला है उनकी लाइफ में और उन्हें क्या गाइडेंस दी जा रही है, उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मुझे मैसेज इंडिविजुअली मैसेज मिल रहा है गाइस, वो ये है कि आपको 2025 में थोड़ा सा आध्यात्मिक होने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपना जो आप पूजा पाठ मेडिटेशन ध्यान करते हैं उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मंगल का भी साल है गाइस यहाँ पर। और काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर संभल कर रहने की ज़रूरत है। और लेकिन जो भी आपके जीवन में मेजर इश्यूज़ हैं वो यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। डिवाइन उन्हें यहाँ पर कंप्लीट कर रही है। कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है गाइस यहाँ पर, जो मैंने अभी बोला है कि 2025 मंगल का साल भी है यहाँ पर, और वही कार्ड यहाँ पर आया है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर जो मैंने अभी बोला है कि जो मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को कह रही थी कि आप लोगों को अच्छे से मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ध्यान साधना जो आप लाइफ में वो करते हैं, पूजा पाठ करने की यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्योंकि कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, तो जो भी हमारे कर्म होंगे यहाँ पर, जितने भी कर्मा अकाउंट्स होंगे हमारे यहाँ पर, वो रिलीज़ किए जाएंगे। तो आपको बोला यही जा रहा है, मूविंग बाय ड्रामा, ओके। आपको बोला यही जा रहा है कि आपको ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे किसी ड्रामे में किसी उसमें इन्वॉल्वमेंट होने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी चीज़ों को यहाँ पर ख़राब करे। और आपको आपको अपनी हर चीज़ को यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत है और एक अच्छी एनर्जी कैरी करने की आपको ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को मेंटेन यहाँ पर करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर सही से अपनी एनर्जी को कैरी करनी है। और वही है बोला जा रहा है आपको कि अपने, क्योंकि यहाँ पर कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, तो यहाँ पर काफ़ी कर्मास भी यहाँ पे रिलीज़ होंगे इस साल। अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें यहाँ पर देखी जाएगी गाइस यहाँ पर। तो आपको अच्छे कर्म यहाँ पर काउंट करने हैं, उन्हें आपको इकट्ठा करने की ज़रूरत है। और जो हमारे बैड कर्मास हैं उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है हमें यहाँ पर। और हमें हर चीज़ अच्छे से यहाँ पर करने की ज़रूरत है। इस साल थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है हमें इस साल यहाँ पर। माँ काली गाइस, माँ काली। और क्योंकि ये कर्मा का अकाउंट्स बता रहे हैं, मंगल का साल है और माँ काली विनाशक हैं यहाँ पर, संगारक है, क्योंकि काल महादेव, काल भैरव, माँ काली, ये सब
इसी चीज़ को दर्शाते हैं, पुरानी चीज़ों का खात्मा यहाँ पर करना, कोई सी नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव चीज़ों का, बुरे कर्मों का अंत करना, कुछ अच्छा करना, कुछ अच्छे कर्मों का फल देना, यही डिवाइन का काम है और यही माँ काली और काल भैरव का काम है। क्योंकि बुरी चीज़ों का अंत करना और किसी अच्छी चीज़ों का रिवॉर्ड देना, यही इनका काम है यहाँ पर। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, और अपने आप को यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में कुछ आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और आपको कुछ बुरी चीज़ें, बुरी हैबिट्स है जो, या बुरी आदतें हैं, उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है यहाँ पर। अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी लाए, यहाँ पर आध्यात्मिक की कुछ चीज़ें अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। कुछ बुरी चीज़ें, बुरी आदतें अपनी छोड़ने की ज़रूरत है आपके अंदर। आपको यहाँ पर अपनी सोल पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। और आपको पूरी मतलब इस साल अपने अंदर आपको ये विचार करना है, ये सोचना है कि ये नया साल 2025 हम अपने अंदर एक चेंज लेकर आएंगे। अपनी बुरी चीज़ों को यहाँ पर अनफोल्ड करेंगे, मतलब जाने देंगे, और कुछ अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लाएंगे। हम अपने आप को चेंज करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है हमें अपने अंदर यहाँ पर। तो गाइडलाइंस आप लोगों की यही निकल कर आए, क्योंकि कर्मा का साल है यहाँ पर। और वही चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही है कि जितनी चीज़ें आप यहाँ पर अपने उससे ठीक कर सकते हैं, आपको करने की ज़रूरत है। और वैसे यहाँ पर हर चीज़ का हिसाब होगा, क्योंकि हिसाब का साल है गाइस यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का। गाइस हर कार्ड में एक ही चीज़ निकल कर आ रही है, हमारा कर्मा रिलीजिंग का, और हमारे अच्छे कर्म करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर बार बार हमें। रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक ऑन स्टेप एट अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, यही बोला जा रहा है गाइस बार बार। अगर मैं इस कार्ड से भी देखूं, इस पर्सनैलिटी को भी अगर देखूं, इस चीज़ को भी अगर देखूं, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये एक धर्म गुरु है। जो हमारे धर्म गुरु यहाँ पर बता रहे हैं, चीज़ें कह रहे हैं, जो आध्यात्मिक लोग यहाँ पर चीज़ों को कह रहे हैं, हमें उसे सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर, उसे समझने की ज़रूरत है। और बोला यही जा रहा है कि इस साल आपको एक सही रास्ता चुनने की ज़रूरत है, सही पथ पर चलने की ज़रूरत है, और आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे यहाँ पर सही मार्ग पर चलना है। अपनी बुरी हैबिट्स को, बुरी चीज़ों को यहाँ पर छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर अपने कर्म को सही करने की ज़रूरत है, अपने कर्म सुधारने की यहाँ पर ज़रूरत है। और जिसके कर्म गाइस अच्छे होते हैं, जो सही मार्ग पर होता है, उसकी हर विश यूनिवर्स पूरी करता है, चाहे वो किसी भी तरह की विश हो। यूनिवर्स का एक रूल है गाइस यहाँ पर कि थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को करने में, लेकिन होती ज़रूर है पूरी। आपने जो भी विश की होगी वो ज़रूर कंप्लीट होती है। और क्योंकि जब यहाँ पर हम लोगों की विश या बहुत सारे लोगों की विश कंप्लीट हुई, तो हर किसी की विश यहाँ पर कंप्लीट होती है। और ये खुद का एक अनुभव है कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी माइंड में और एक सबकॉन्शियस माइंड में हम चीज़ें सोचते हैं और चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पर हर चीज़ कंप्लीट हो रही है गाइस। यहाँ पर आप लोगों की हर विश, और ख़ास करके उन लोगों के सपने यहाँ पर साकार हो रहे हैं जिन्होंने अपना यहाँ पर एक बिजनेस सेटअप तैयार करने का सोचा है, और एक अपना खुद का घर या खुद का ज़मीन खरीदने की सोची है। तो वो सपना 2025 में डेफिनेटली पूरा हो रहा है, हर हाल में पूरा हो रहा है। 10 मंथ के अंदर आपका वो सपना ज़रूर पूरा हो रहा है गाइस यहाँ पर। गाइस ये थी आज की रीडिंग, और मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज मिलते हैं नए रीडिंग के साथ। और तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखिए। फिर से धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है। गाइस कमेंट ज़रूर कीजिए, अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट होती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस। इस एनर्जी को आप क्लीन कीजिए, और सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। आप सभी का जीवन खुशमय हो, मंगलमय हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे आप लोगों का, यही कामना करती हूँ भोलेनाथ से।
तो सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।